नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पर। मैं आपके साथ तनीषा। देखिए, आज के समय में भारतीय क्विक कॉमर्स सेक्टर वो सेक्टर है जिसने पिछले कुछ सालों में करोड़ों लोगों का खरीदारी का तरीका बदल दिया। जी हाँ, 10 से 20 मिनट में ग्रोसरी हो, स्नैक हो या फिर घर का सामान हो, बिना कहीं जाए आपके दरवाजे पर पहुंच जाता है। ये सुनने में कितना कमाल लगता है, लेकिन इसी तेजी से बढ़ते मार्केट पर अब एक बड़ी चेतावनी सामने आ गई है। ये चेतावनी दी है ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट बैंक मैक्वेरी ने। आपको बता दें कि उनका कहना है कि इस क्विक कॉमर्स कंपनियों में से स्टॉक्स ग्रोथ की हाइप के बावजूद आने वाले कई सालों तक भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये खबर उन निवेशकों के लिए खास चिंता है जो ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, स्विगी या फिर इंस्टामार्ट और इन सभी चीजों का भविष्य में अपने नामों को देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर मैक्वेरी इतनी सतर्क क्यों है और इन सेक्टर्स का भविष्य क्या हो सकता है। चलिए विस्तार से बात करते हैं। चेतावनी के बारे में बात करने से पहले चलिए समझते हैं कि आखिर क्विक कॉमर्स क्या होता है। तो देखिए, क्विक कॉमर्स असल में ई कॉमर्स का सुपर फास्ट एक वर्जन है जहां सामान 1 से 2 दिन में आता है। क्विक कॉमर्स में आपका ऑर्डर 10 से 30 मिनट में आपके घर पहुंच जाता है। ये मॉडल भारत में साल 2020 के कोविड लॉकडाउन के दौरान बूम पर पहुंचा, जब लोग घर में कैद थे और तुरंत जरूरत की चीजें चाहिए होती थी। साल 2023 में भारत का क्विक कॉमर्स मार्केट करीबन $2.3 बिलियन का था और साल 2025 में $5.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, यानी लगभग 140% की तेज ग्रोथ। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, बीबी नाउ और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसी कंपनियां इस रेस में सबसे आगे चल रही हैं। लेकिन मैक्वेरी कहती है कि इस चमकदार ग्रोथ के पीछे एक बड़ी समस्या छुपी है और वो समस्या है लागत की। इनकी चेतावनी के अनुसार सबसे बड़ा कारण है क्विक कॉमर्स चलाने के पीछे भारी ऑपरेशनल कॉस्ट। इतनी तेज डिलीवरी देने के लिए कंपनियों को हर इलाके में डार्क स्टोर्स बनाने पड़ते हैं, यानी छोटे छोटे वेयरहाउसेस जिनमें हर समय स्टॉक रखना होता है और बड़ी टीम को काम पर रखना पड़ता है। इसका किराया, स्टाफ सैलरी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सब मिलाकर करोड़ों रुपए महीने के खर्च बन जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो ज़ेप्टो ने साल 2023 में करीबन $1.5 बिलियन का रेवेन्यू किया, लेकिन नुकसान $500 मिलियन से भी अधिक का रहा, यानी जितना कमाया उससे कहीं ज्यादा खर्च कर दिया। मैक्वेरी के अनुसार इसके अलावा कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भारी भारी डिस्काउंट का इस्तेमाल भी करती हैं। 50 से लेकर 70% तक के ऑफर कंपनी के मार्जिन को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और अगर डिस्काउंट बंद करें तो ग्राहक तुरंत दूसरी ऐप की तरफ चले जाते हैं। इस सेक्टर की एक और चेतावनी है भारत का औसतन ऑर्डर वैल्यू, जो सिर्फ 200 से 300 रुपए के बीच रहता है। अमेरिका में इंस्टाकार्ट या फिर यूरोप की डिलीवरी कंपनियां इसलिए मुनाफा कमा पाई हैं क्योंकि वहां हर ऑर्डर की कीमत ज्यादा होती है। भारत में छोटी छोटी खरीद पर 10 मिनट की डिलीवरी देना कंपनियों के लिए और मुश्किल बना देता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में ये आंकड़े काफी कम है, जिससे लागत वसूलना चुनौती बन गया है। मैक्वेरी के अनुसार अभी मार्केट की सिर्फ 10 से 15% पेनिट्रेशन है और टियर 1 शहरों में, टियर 2 में और छोटे शहरों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिलीवरी नेटवर्क बड़ा झटका साबित होता है। इनके एनालिस्ट का कहना है कि प्रोबेबिलिटी आने में कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे, वो भी तब जब कंपनियां लगातार फंड जुटा सके। अगर फंडिंग रुक गई तो कई स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे या फिर मर्ज होने की नौबत पर आ जाएंगे। इस चेतावनी का असर स्टॉक्स पर भी दिख रहा है, वो भी नहीं बच पाए हैं। अगर बात करें ज़ोमैटो की, जिससे ब्लिंकिट को 13,000 करोड़ में खरीदा, उसके बाद स्टॉक काफी बढ़ा, लेकिन अब उतार चढ़ाव बढ़ गया है। स्विगी जो हाल ही में आईपीओ के जरिए लिस्ट हुआ, उसका वैल्यूएशन $10 बिलियन भले ही दिखता है, लेकिन एमबीटीटा नेगेटिव है, यानी कंपनी अभी भी कमाने से ज्यादा खर्च कर रही है। सोशल मीडिया पर भले ही #क्विक कॉमर्स ट्रेंड कर रहा है, लोग 10 मिनट डिलीवरी के मजे ले रहे हो, लेकिन बिजनेस के नजरिए से देखेंगे तो मॉडल अभी भी बहुत भारी पड़ रहा है। फिर भी तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है जितनी दिख रही है। मैक्वेरी का मानना है कि लंबी अवधि में यह सेक्टर $40 से $50 बिलियन तक जा सकता है, लेकिन इसके लिए कंपनी को स्मार्ट ऑपरेशंस अपनाने होंगे, जैसे कि अगर बात करें एआई आधारित इन्वेंट्री सॉल्यूशंस अपनाना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से कम लॉजिस्टिक कॉस्ट करनी होगी और
कम डिस्काउंट वाला मॉडल चुनना होगा। सरकार के डिजिटल इंडिया पहल भी इस सेक्टर को मजबूत बना सकती है। तो देखिए, निवेशकों के लिए मैसेज साफ है, वो ये कि ग्रोथ देकर तुरंत पैसा ना लगाए, पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, कैश बर्न और बिजनेस मॉडल्स को अच्छे से समझ लें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो क्विक कॉमर्स एक रोमांचक सेक्टर जरूर है, लेकिन मुनाफे की राह अभी लंबी है। यही चेतावनी थी। आपका क्या मानना है? क्या ये मॉडल भारत में टिक पाएगा या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी हाइप है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें विस्तार।